अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलो दिल्ली और जय हिंद, ये नारे आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि स्वतंत्रता दी नहीं जाती। वे जानते थे कि केवल सशस्त्र संघर्ष से ही अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर किया जा सकता है। हमारा आज का नाटक नेताजी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर आधारित है, जिन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम न्योछावर कर दिया ताकि हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले सकें। आपने मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनाया और अब आप चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं। क्यों? यदि तुम पार्टी अनुशासन के अनुसार काम करोगे और अहिंसा के मार्ग पर चलोगे तो कांग्रेस तुम्हारे साथ काम कर सकती है। अहिंसा एक समय अच्छा हथियार था, पर अब दूसरे विश्व युद्ध का समय है। यही मौका है अंग्रेजों को सबक सिखाने का। ये युद्ध समाप्त होने दो, फिर हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। ये चुप बैठने का समय नहीं है, नहीं तो हम सदियों तक गुलाम रह जाएंगे। मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूँ सुभाष, फिर भी अगर तुम अपने तरीकों से आज़ादी दिला सके तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपने मार्ग में सफलता मिले। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी बनाई। अंग्रेजों ने संदेह के आधार पर सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। Putting me in jail is unjust, so I have no alternative but to resist a moral protest by fast unto death. Mr. Bose, it's already 2 weeks now. I cannot order you to die here. Please understand, this fast is not against you, it's against the government you represent. उसका मुंह खोल कर खाना खिलाओ। The country will erupt if you die in jail. What should I do, sir? A dead Subhash will be more dangerous than an alive Subhash. Set him free. Let him go home, but put him under house arrest. सुभाष, ये क्या हाल बना रखा है? माँ, मैंने संन्यास धारण करने का फैसला किया है। ये भी कोई उम्र है संन्यास धारण करने का? तुम चिंता मत करो माँ, आज से मैं मौन व्रत रखूंगा। दिन में केवल एक बार भोजन करूंगा और धीरे धीरे संन्यास धारण करूंगा। माँ, मैं यहाँ रहूं या कहीं और, मैं हमेशा आपके दिल में रहूं। मुझे आशीर्वाद दो माँ। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देकर निकल जाते हैं और एक बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन बनकर गोमो से पेशावर तक कालका मेल द्वारा यात्रा करते हैं। खुशामदीद खुशामदीद, आइए आइए। सफ़र कैसा रहा? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई जनाब जियाउद्दीन साहब? अभी तक तो नहीं, लेकिन अब मुझे आगे जाना होगा। या कॉमरेड भगत राम तलवार है, यह आपको काबुल ले जाएगा और वहाँ से मॉस्को। आज से मैं आपका भांजा रहमत खान और आप मेरे मामू जान खान मोहम्मद जियाउद्दीन खान। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। रूसी दूतावास से उचित सहायता न मिलने पर सुभाष चंद्र बोस जर्मन दूतावास गए। I am Subhash Chandra Bose, the Indian revolutionary. Mr. Bose, what a coincidence. I was just reading about your escape. I need your help. I wish to seek asylum in your embassy. It's not that easy. There are a lot of British agents in Kabul. I have to consult Berlin and get their approval. I need to get out of Kabul. Can you help me? There is only one way out from here. You have to travel to Germany via Russia, but it will take some time. रूस नहीं तो जर्मनी ही सही, मैं भारत की आज़ादी के लिए शैतान से भी हाथ मिला लूंगा। फिर सुभाष चंद्र बोस एक इटालियन पासपोर्ट पे काउंट ऑरलैंडो मंजोटा के नाम पर जर्मनी की यात्रा करते हैं।
नाजी जर्मनी पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय युद्धबंदियों को भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट किया और 27 मई 1942 के ऐतिहासिक दिन नेताजी की हिटलर से मुलाकात हुई। Your Excellency, I have come here for your support against our common enemy, and I want recognition of India as a free nation by the Axis powers. Yes, Britain has colonized India and now wants to dominate all of Europe. But Britain can never defeat Germany. How come a huge country of 38 crore people allowed a couple of thousand outsiders from England to invade your country and rule it for 200 years? I'm confident that India will be free soon. We are ready to shed our blood for our independence. Your Excellency, give me some of your soldiers. I want to free my country from the British. Mr. Bose, I will give you my best men with all arms and ammunition that you need. Just wait till Moscow is demolished. Russia will be defeated this winter. We are already at the gates of Moscow. Once Russia lies under my feet, it will be easier for me to embark on a rescue mission to India. See how far Germany is from India. Quite far? It seems you are in a hurry and you want your freedom immediately. So, it's better that you go to Japan and march with an army into India. May I request for an aeroplane? Mr. Bose, your life is too precious. You cannot risk it by flying over British territories. Take this German submarine and go under the sea to Japan. Good luck for your mission. Thank you, Your Excellency. लगभग 2 महीने की यात्रा के बाद सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे, जहां उनकी जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। Welcome to Japan, Mr. Bose. I thank you, Prime Minister Tojo, for receiving me so graciously. I would also like to thank you for helping us raise the Indian National Army. Japan is very keen to see your country liberated. I wish the land of the Buddha is free and prosperous again. You will get Japan's unconditional support in the ending the British dominance over India. Under a samurai warrior like you, Indians are sure to get their freedom sooner than later. Thank you, Prime Minister. आजाद हिंद फौज के जवानों और मेरे साथियों, अब समय आ गया है कि आजादी का सपना देखने वाले सभी लोगों को बलिदान देना होगा। यह युद्ध का समय है, इसलिए इसमें बहुत साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। आज मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भारत की आन बान और शान आपके हाथों में है। ईश्वर आप सबको आने वाले जंगों में जीत नसीब कराए। इसलिए मैं सभी भारतीयों से अपील करता हूं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों और सैनिकों, आज से हमारा एक ही नारा होगा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कदम कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जब कदम कदम बढ़ाए जब खुशी के गीत गाए जब ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जब शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जो से वतन बढ़ाए जब शेर हिंद आगे बढ़ मरने से फिर भी तू न डर। आज़ाद हिंद फौज ने 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग मणिपुर में पहली बार भारतीय धरती पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तत्पश्चात आजाद हिंद फौज के सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन अंग्रेजों की बेहतर वायु सेना बीमारियों, थकावट, भोजन की कमी और लगातार बारिश के कारण वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके।
और दुर्भाग्य से उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में जापान पर 2 परमाणु बम गिराए, जिसके परिणाम स्वरूप जापान को तत्काल आत्मसमर्पण करना पड़ा। Saigon is not safe for you. The French forces are coming quickly. You have to leave now, sir. युद्ध अभी जारी है। हालात बदलते ही हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस साइगोन हवाई अड्डे से उड़ान भरते हैं और यह उनकी अंतिम यात्रा बन जाती है, क्योंकि 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। जब 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर भारतीय तिरंगा फहराया गया था, तब नेताजी वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर वह नहीं होते और उनकी आज़ाद हिंद फौज नहीं होती, तो न जाने हिंद को कब आज़ादी मिलती।